बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस इंटरमीडिएट पार्ट 1 का। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैट्रिक का सिलेबस स्मार्ट सिलेबस आया था, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, सेलेक्टिव चीज़ें जो थी वो शामिल की गई थी सिलेबस में। उसके बाद अब इंटरमीडिएट पार्ट 1 का भी इन्होंने इसी तरह ऐसे सिलेबस रिड्यूस करके उसका स्मार्ट सिलेबस बना दिया है। सेलेक्टिव चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश बुक 1, इसमें लेसन नंबर 1 इंक्लूड किया गया है, लेसन नंबर 2 को स्किप कर दिया गया है। इसी तरह लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 13 एंड 14 ये बुक 1 के इंक्लूड किए गए हैं लेसन। उसके बाद बुक थ्री में पार्ट 1 में प्लेज हैं, तो इसमें दूसरे प्ले को इंक्लूड किया गया है और तीसरे को। इसी तरह पार्ट 2 में पोइम्स हैं। पोइम 1, पोइम 3, 6 है, पोइम 8 है, पोइम 10 है, 12 एंड 16 है। इसी तरह हम बात करेंगे तो ये 17 भी इंक्लूड की गई है, 18 भी एंड 20। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, सबसे पहले लेटर्स हैं, तो ये चंद लेटर्स हैं 12। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशन टोटल 8 हैं। इसके बाद आ जाएंगी स्टोरीज़ भी 12 हैं। उसके बाद ये जनरल स्टेटमेंट है, जिसमें टीचर जो है वो क्लासरूम में बच्चों को ग्रामर के हवाले से कुछ चीज़ें सिखाएंगे, जिसमें करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस एंड वर्ब्स हैं, पंक्चुएशन हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये नोट दिया गया है कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर द क्वेश्चन चूज द राइट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स शुड बी गिवन फ्रॉम द रिटेन्ड लेसन्स ओनली। जो लेसन बताए गए हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विल बी गिवन फ्रॉम द रिटेन्ड पोइम्स ओनली। तो जो पोइम्स इसमें शामिल की गई हैं उसी में से स्टैंजाज पूछे जाएंगे, और पंचुएशन भी जो है उन्हीं लेसन में पूछे जाएंगे बुक 1 में से, जो इस सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद पैसेज टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिटेन्ड लेसन्स ऑफ इंग्लिश बुक 1। जो चैप्टर ऊपर मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, उसी में से पैसेज आएगा जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में हैं वो ऐसे लिखेंगे, अनसीन टॉपिक होगा तो उसमें इंग्लिश में ही वो ऐसे लिखेंगे, उनको इंग्लिश का पैसेज उर्दू में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह पे वो पैसेज या ऐसे करेंगे, अनसीन को टॉपिक आएगा उसके ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। उसके बाद बात करेंगे उर्दू की। तो उर्दू की पहला लेसन, दूसरा, फिर तीसरा, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये लेसन इंक्लूड किए गए हैं हिस्सा नज़म में। पहली नज़्म हमद नात, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, फिर उसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। तो 7 नज़में हैं। गज़लें, इसमें पहली गज़ल, दूसरी मीर तकी मीर की, दूसरी है हैदर अली आतिश साहब की, उसके बाद तीसरी, चौथी, छठी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ये 7 गज़लें हैं। उसके बाद बात करेंगे आगे मकालम निगारी की। तो इसमें 5 बल्कि 5 नहीं, ज़्यादा मकालमे हैं। उसके बाद रूदाद है, ये इन टॉपिक्स पे रूदाद आएगी जो आपने करनी होगी, तो ये आप नोट फरमा लीजिए। उसके बाद दरख्वास्तें हैं, ये चंद दरख्वास्तें दी गई हैं। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं साथ साथ। उसके बाद तो उसके बाद आगे इबारत की तलखीस है, शेरी इस्लाहात, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता। उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें हैं।
तो इसके बाद बात करेंगे इस्लामिया लाज़मी। इस्लामिया लाज़मी में बाब अव्वल, इसमें ये कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं, ये करने होंगे। बाब दोम लेसन नंबर 2, इसमें भी ये टॉपिक है। इन टॉपिक्स को तैयार करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बाब नंबर 3 है, इसके ये कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं। इसी तरह 4th में ये टॉपिक्स हैं, इनको तैयार करना है। उसके बाद आगे अहदीस आ गई हैं, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं अहदीस। उसके बाद अब साइंस सब्जेक्ट्स में पहला जो सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स में पहला चैप्टर इंक्लूड किया गया है, दूसरा है, दूसरे के बाद थर्ड चैप्टर, थर्ड के बाद फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ के बाद अच्छा ये इनमें ये जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं ये कुछ टॉपिक्स हैं, अहम अहम टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के। चैप्टर तो तकरीबन सारे शामिल किए गए हैं, लेकिन उनमें से क्या किया कि सिलेक्टिव टॉपिक्स को उठा के मेंशन कर दिया गया है जो तैयार करने होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 5 में कुछ टॉपिक्स हैं, इसी तरह इससे पिछले जो चैप्टर है 1 to 4 उसमें भी सिलेक्टिव टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 इसमें भी अहम अहम टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 में, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद आगे साइंस सब्जेक्ट्स में तकरीबन सारे, केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें भी अहम टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, इसमें भी मेन टॉपिक जो है लिए गए हैं। थर्ड चैप्टर गैसेस है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं जो सिलेक्टिव और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में अहम टॉपिक हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में अहम टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, इसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक्स लिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में भी है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब में। उसके बाद रिएक्शन काइनेमेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, ये भी अहम टॉपिक है। उसके बाद ये कुछ आगे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये नोट फरमा लीजिए आप। उसके बाद मैथमेटिक्स, अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स है, इसमें कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज तो सारी हैं, और उन एक्सरसाइज में से कुछ सवाल इन्होंने पिक किए हैं जो सिलेबस में शामिल कर लिए गए। तो इसी तरह देखें चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज सारी हैं और उनमें से कुछ कुछ सवाल लिए गए हैं। तो तकरीबन ये हर चैप्टर में से किया गया है ऐसे। चैप्टर नंबर 14 सारे इंक्लूड किए गए हैं और हर एक्सरसाइज में से अहम सवाल पिक कर लिए गए हैं। आगे बायो है, तो बायो में यही चैप्टर नंबर, टॉपिक्स और एक्सरसाइज और टेक्स्ट पेजेस ये मेंशन किए गए हैं। तो इसी तरह बायो में भी इन्होंने चैप्टर तो सारे इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन हर चैप्टर में से अहम अहम टॉपिक को पिक किया गया है। तो उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, ये भी आप नोट कर लें, साथ साथ ये प्रैक्टिकल्स भी हैं, ये नोट करते जाएं आप। उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में भी सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, बिल्कुल पिछली साइंस सब्जेक्ट्स की तरह अहम अहम टॉपिक पिक किए गए हैं।
जी, तो ये था कुछ सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस रिड्यूस किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।